Good morning, student. Today we will start a new point, that is a variation in supply. When a quantity supply of a commodity varies due to change in its price, other factor remaining constant, it is known as a variation in supply. There are two types of variation in supply. Yes, क्या बोला है कि variation in supply when quantity of supply of a commodities varies due to change in its price. Yes, प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं ना, एंड क्वांटिटी भी क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है, बट अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब फैक्टर्स क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट है. इट इज़ नोन एज अ वेरिएशन इन सप्लाई. इसके टू टाइप्स है. फर्स्ट वन है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई. यस, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कम होना, एक्सटेंशन भी बोल सकते हो उसे. एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई रेफर टू अ राइज इन अ क्वांटिटी सप्लाई, उसे क्या बोलते हैं, राइज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. यस, क्या बोला है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है कि राइज इन क्वांटिटी सप्लाई, मेरा सप्लाई भी बढ़ रहा है, एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मेरा सप्लाई भी बढ़ रहा है और प्राइस ऑफ कमोडिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. सेम टू सेम हम लोगों ने वेरिएशन इन सप्लाई, वेरिएशन इन डिमांड में भी देखा था, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, उसमें मेरी प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रहा था, ऐसा था. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी प्राइस भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा लॉ ऑफ सप्लाई वैसे बोल रहा है. एक्सपेंशन इन सप्लाई लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर जा रहा है, ऑन द सेम सप्लाई कर्व. जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई में एसएस देखा था, वैसे ही सेम सप्लाई कर्व है ड्यू टू राइज इन अ प्राइस. इट इज शो इन अ फिगर 4.6 फिगर में हमें बताया. चलो, एक्स एक्सेस पे आपको क्या दिख रहा है, यस क्वांटिटी सप्लाई, एंड वाई एक्सेस पे आपको क्या दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है. यस ओ ज़ीरो, यहाँ पे कोई आपको शेड्यूल नहीं दिया, डायरेक्ट डायग्राम दिया है. यस, पी एंड Q1, P मीन्स प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी सप्लाई. ये मेरा ओरिजिनल P है एंड ओरिजिनल Q है, प्राइस है. यस, क्या बोला है कि इन राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड राइज इन क्वांटिटी सप्लाई, मेरी प्राइस भी बढ़ चुकी है और मेरा क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है. यस, प्राइस P से P1 हो गया और क्वांटिटी सप्लाई Q से Q1 हो गया, बढ़ गया. ये जो बढ़ा हुआ है उसे डॉट 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 करके लाइन ड्रॉ हो चुकी है. एस ये मेरा क्या है, सप्लाई कर्व है. यस, मिडल वाले पॉइंट को M दिया था, यहाँ पे N, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया. एस मीन्स सप्लाई कर्व, MN मीन्स एक्सटेंशन, मीन्स एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मतलब मेरा सप्लाई इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट पेज. यस, in a figure 4.6, quantity supply is shown on a x-axis and price of a on the y-axis. Quantity supply is rise from OQ to OQ1, बढ़ गई, with a rise in a price from OP to OP1, प्राइस भी बढ़ गई. Result is an अपवर्ड मूवमेंट. तो रिजल्ट हमें क्या दिखा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट, मेरी प्राइस बढ़ चुकी है और डिमांड भी, सप्लाई भी बढ़ चुका है. इट्स अ अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम M to N अलोंग द सम सप्लाई कर्व. ये सप्लाई कर्व भी बढ़ चुका है, SS. इट इज़ नोन एन एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, constructions of supply. Constructions of supply refer to a fall in a quantity supply due to fall in a price of commodity, other factor remaining constant. Yes, construction of supply, construction of supply में क्या हो रहा है, construction of supply refer to fall in quantity supply due to fall in the price of commodity. यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी प्राइस भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और मेरा क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रहा है, दोनों भी कम हो रहा है.
एंड अदर फैक्टर्स, जो अदर हमारे फैक्टर वो रिमेनिंग कांस्टेंट, वो इक्वल टू इक्वल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन अ सेम सप्लाई कर्व. यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस से और ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई से भी ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है. प्राइस भी कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रहा है, इसके लिए डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है ऑन द सेम सप्लाई कर्व. इट इज शो इन अ फिगर 4.7. यस, एक्स एक्सेस आपको क्या दिख रहा है, क्वांटिटी सप्लाई, एंड वाई एक्सेस पे आपको क्या दिख रही है, प्राइस दिख रही है. एस एस इज अ सप्लाई कर्व. यस, पहले हमारे ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओ पी इज अ ओरिजिनल प्राइस एंड ओ क्यू इज अ ओरिजिनल प्राइस. प्राइस भी फॉल हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई भी फॉल हो रहा है. प्राइस फॉल हो रही है इसके लिए P2 एंड क्वांटिटी सप्लाई भी फॉल हो रहा है इसलिए Q2. वहाँ पे Q1 और P1 था, यहाँ पे P2 एंड Q2. यस, दोनों फॉल हो रहे हैं. इसके लिए देखो, मेरी पहले ओरिजिनल प्राइस P से P2 हो गए और क्वांटिटी सप्लाई Q से Q2 होगा. एस एस इज अ सप्लाई को. यस, N से M हो गया, N से M हो गया, यस कम हो गया. यस, एस एस इज अ सप्लाई को, NM construction of supply. In figure 4.7, quantity supply in show on the x-axis and a price on a y-axis. Quantity supply fall from OQ to OQ from OQ2 with a fall in a price from OP to OP2. रिजल्ट इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट. तो हमारा ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड, कम हो गया, नीचे आ गया ना, इसके लिए डाउनवर्ड. एंड 2M ऑन द सेम सप्लाई कर्व, एस इट नोन एज अ कंस्ट्रक्शंस ऑफ सप्लाई. अंडरस्टैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई समझा. यस, एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन. एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, प्राइस मेरी बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है, इसके लिए उसका डायग्राम अलग है. और कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, change in supply. When other factor change and price remaining constant is known as a change in supply. यस, क्या बोला है कि अदर फैक्टर्स, इसके पहले हम लोगों ने वेरिएशन इन सप्लाई में क्या देखा था, प्राइस चेंज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है और अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट था. कि यहाँ पे क्या बोला, अदर फैक्टर चेंज हो रही है और प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट. हमारी प्राइस क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे. इट इज़ नोन एज चेंज इन supply. There is a two types of change in supply: increase in supply or decreasing supply. Increasing supply, increase in a supply refer to rise in the supply of a given commodity due to favorable change in other factors such as fall in the price of input, fall in a tax rate, technological अपग्रेडेशन एक्सेट्रा. यस, क्या बोला कि इंक्रीजिंग इन सप्लाई में राइज इन सप्लाई हो रहा है एंड गिवन अ कमोडिटी, जो भी गिवन कमोडिटी दी है, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो हमारे अदर फैक्टर्स है उसमें भी चेंजेस दिखा रहा है, सच एज फॉल इन द प्राइस ऑफ इनपुट, हमारी फॉल इन प्राइस हो रही है, फॉल इन द टैक्स रेट भी क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी चेंजेस हो रहा है. वाइल अ प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, उसकी प्राइस क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट है. द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू अ राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, जो हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व से ये वाला क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, दूसरे बाजू में जाके शिफ्ट हो रहा है. यस, इट इज शो ऑन फिगर 4.8. यस, इंक्रीजिंग इन सप्लाई. एक्स एक्सेस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी सप्लाई, एंड वाई एक्सेस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस. यस, एक्स एक्सेस पे आपके ओरिजिनल
P है एंड ओरिजिनल Q. P मीन्स प्राइस एंड Q मीन्स क्वांटिटी सप्लाई. यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स आपके क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे, बट प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं. इसके लिए OP वही के वही है, बट OQ का OQ1 हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीजिंग इन सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. इसके लिए OP नॉर्मल है, OQ ओरिजिनल है, बट OQ1 हो गया क्योंकि सप्लाई क्या हो चुका है, इंक्रीज. सबसे पहले वाला ओरिजिनल वाला SS है, अभी दूसरा वाला S1. ये क्या है, मेरा सप्लाई कर्व है, शिफ्ट हो चुका है. यस, MN शिफ्ट हो चुका है. SS इज अ ओरिजिनल सप्लाई कर्व. S1 शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. In figure 4.8 quantity supply show on the x axis. quantity supply कहाँ पे, x axis पे, and price on the y axis. supply rise from OQ. supply क्या हो चुका है, rise हो चुका है. OQ से क्या हो चुका है, OQ1 at a same प्राइस उसके सेम है. OP ये प्राइस सेम है. Result is a outward shift of the original supply curve. ओरिजिनल सप्लाई कर्व से ये क्या हो गया, चेंजेस हो गया. कर्व टू अ राइट फ्रॉम SS to S1. यस, सप्लाई कर्व भी पहले SS था, अभी S1 हो चुका है. इट इज़ नोन एन इंक्रीजिंग इन सप्लाई. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इन सप्लाई समझा. Next point number 2, decreasing in supply. Decreasing in supply refers to fall in the supply. Decreasing in the supply में क्या हो रहा है कि fall in the supply. Give a commodity due to favorable change in other factors such as increasing in price of input, increasing in tax rate, outdated technology, screwed by worker while price remaining constant. The supply curve shift to the left of the original supply curve. Shift to the left and original curve it is shown in the figure. Yes, decreasing in supply में क्या हो रहा है, fall in the supply of a given commodity एंड फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स में क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो भी चेंजेस हो रहे हैं. इससे प्राइस जो है वेरी वो क्या है, कांस्टेंट रह चुकी है. एक्स एक्सेस आपको क्या दिख रहा है, क्वांटिटी सप्लाई. वाई एक्सेस पे आपको प्राइस दिख रही है. OP इज अ ओरिजिनल प्राइस एंड OQ इज अ ओरिजिनल प्राइस. क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा क्वांटिटी सप्लाई प्राइस जैसे कि वैसे क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है. यस, अभी क्या हो रहा है, पहले OQ था, अभी OQ2 हो चुका है, मतलब कम हो चुके, फॉल इन हो चुके. इसके लिए OQ2 बीच में आया. SS इज अ ओरिजिनल कर्व. S2 एंड S2 इज अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. जो शिफ्ट हो चुका है वो मेरा क्या है, सप्लाई कर्व है. SS इज अ ओरिजिनल सप्लाई कर्व. S2 इज अ शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. In a figure 4.9, quantity supply is a show on the x-axis and the price of y-axis. Supply fall from OQ to OQ2 to the same price OP. प्राइस मेरी सेम है, सिर्फ मेरा सप्लाई क्या हो चुका है, फॉल हो चुका है. इसके लिए वो ओरिजिनल से शिफ्ट हो चुका है. रिजल्ट इज इनवर्ड shift to the original supply curve to the shift from SS to S2. It is known as a decreasing in supply. उसे क्या बोलते हैं, decreasing in supply. अंडरस्टैंड. आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने वेरिएशन इन सप्लाई देखा और चेंज इन सप्लाई. वेरिएशन में 2 पार्ट्स देखे, एक एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई उसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई. उसमें क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस इंक्रीज हो रहे थे और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे. एंड
कंस्ट्रक्शन में क्या देखा कि डिक्रीज हो रहे हैं और अदर फैक्टर्स मेरे कांस्टेंट थे. चेंज इन सप्लाई में देखे दो पार्ट्स, इंक्रीजिंग इन सप्लाई एंड डिक्रीजिंग इन सप्लाई. इंक्रीजिंग इन सप्लाई में हम लोगों ने क्या देखा कि मेरी प्राइस क्या हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं. यस. डिक्रीजिंग इन सप्लाई में क्या देखा, प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. अंडरस्टैंड? Yes, next lecture, next point. Okay, thank you.